अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मेरे को, पर कुछ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करें। ये हमने बात कर ली थी पहले दो की, लेकिन इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव में डाला क्योंकि आज हमने इसके बारे में बात दोबारा करनी है। ठीक है, उसके बाद हम मल्टीपल इमेजेस की बात करें। पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने बात किया था बच्चे, सब इंटरेक्ट करेंगे, जो जो इंटरेक्ट करेगा उसी को समझ में आने वाली चीजें हैं ऑप्टिक्स में। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इसमें तो किसी को कोई डिफरेंस नहीं दिखाता है ना। इमेज वो जहां पर रेज मिलती है, अगर वो रेज एक्चुअल में मीट हो, इफ रेज मीट एक्चुअली, है ना, तो वो कौन सी होगी? रियल। यहाँ पर क्या होगा? इट अपीयर्स टू मीट। और कौन सी रेज होगी मीट? इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड? रिफ्लेक्टेड रेज, है ना, याद रखना। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, इसके हमने डायग्राम भी बना लिए थे। बात आती थी रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का मतलब जहां से लाइट रेज आ रही हो, है ना, जहां से लाइट रेज आ रही हो। और अगर एक्चुअल में आ रही होंगी तो वो कैसी होगी सर? रियल ऑब्जेक्ट। और ऐसा लग रहा होगा, अपीयर टू कम, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखते हैं आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट को, उसमें ज्यादा दिक्कत थी ना। ये देखो, दिख रहा है सबको? अब ये एक्चुअल में लाइट सोर्स है बच्चे, ये एक्चुअल में लाइट का सोर्स है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। यहां से प्लेन मिरर के सामने रखा इसने, इसकी इमेज बनाई, जो कि कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो देखो, लाइट रेज एक्चुअल में कहां से आ रही है? ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर से टकरा के कहां जा रही है? बंदे की आंख में। बट इसको ध्यान से देखो, इसको सीधा सीधा पीछे खींच के देखो, एक्चुअल में ऐसा इस बंदे को क्या लग रहा होगा? ये कहां से आ रही है इमेज? कहां से आ रही है ये रेज? इस अपीरेंट सोर्स इमेज से, है ना। तो ये इमेज इस बंदे के लिए कैसा काम करेगी? अपीरेंट सोर्स, यानी वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में ये देखो, ये रेज आ कहां से रही है? ऑब्जेक्ट से आ रही है, रियल ऑब्जेक्ट से। लेकिन इसी को ही पीछे एक्सटेंड करके देखो, इस बंदे को देखेगा कि ये पीछे से कहां से आ रही होंगी? इधर से। तो इसको ये कैसा ऑब्जेक्ट दिखेगा? एक वर्चुअल। किसी को समझ में ना आ रही हो तो मेरे से पूछना। मैंने पिछली बार भी बताया था कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं आ जाएगा अपने आप, वो किसी ना किसी की क्या होगी? इमेज। तो यहाँ पर देखो, कैंडल की इमेज बनी है पहले, वो इमेज उस आंख में के लिए क्या है? एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में वो रेज आ कहां से रही है उसकी आंखों में? रियल ऑब्जेक्ट से, है ना, रियल ऑब्जेक्ट से आ रही है, लाइट के सोर्स से आ रही है। बट उसको क्या लग रहा है कि कहां से आ रही है? उस ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो उसके लिए वो लगेगा, उसको लग रहा है पीछे से आ रही है। पीछे से आ रही है तो वो पीछे तो कौन बना हुआ है? वर्चुअल इमेज। तो पीछे एक वर्चुअल चीज है, तो उसके लिए ये काम क्या करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखो, दिख रहा है? अब ये देखो, यहाँ पर ये रियल ऑब्जेक्ट है, हाँ सर, इसकी इमेज बनाई है प्लेन मिरर ने यहाँ, ये वर्चुअल इमेज हो गई। लेकिन ये देखो, इस ग्रीन वाले पेड़ से टकरा के लाइट रे बंदे की कहाँ जा रही है? रेटिना पर, आईज पर जा रही है। दिख रहा है? एक्चुअल में कहां से आ रही है? इस ग्रीन वाले यानी रियल ऑब्जेक्ट से। लेकिन इस बंदे को देखेगा, ये पीछे कौन पड़ा हुआ है? एक वर्चुअल चीज, यानी ये इसके लिए कैसा काम करेगी? वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्चुअल में वर्चुअल इमेज है, लेकिन इस बंदे को लग रहा होगा ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ, है ना। एक्चुअल में उसके पास आंखों में रेस कहां से आ रही है? रियल ऑब्जेक्ट से। लेकिन बंदे को कहां लग रहा है? उसको पीछे से लग रहा है कहीं से, जहां पर इमेज बनी हुई है। तो वो इमेज इसके लिए कैसा काम करेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अभी भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, आराम से देख लो दोनों इमेजेस को। याद रखना, एक्चुअल में रेस तो आ रही होती है रियल ऑब्जेक्ट से। प्रीशु, तुम्हें भी समझ में आया? तुम पिछली बार ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। यस सर। कैसे रेज आ सकती है? देखो, क्या वर्चुअल इमेज से आ रही है क्या रेज? नहीं, कहां से आ रही है? रियल ऑब्जेक्ट से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वर्चुअल इमेज से आ रही है। डन? यस सर। यस सर। चलें आगे। बाकी भी किसी को कोई डाउट? ऐश्वर्या, आंचल, पलक, किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। गुंजन, जिया, कनिष्का, किरण, कोमल, लीना, प्रियंका,
साक्षी, सीमा, शिवानी, किसी को कोई भी डाउट है बच्चे? No, sir. पूछ लो, कोई भी डाउट है तो। चलो, इतना हमने कर लिया था। और हमने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज देखी थी इमेजेस की। तो इमेज जो बनती है, एक तो वर्चुअल बनती है और कैसी बनती है? रियल, इरेक्ट। वर्चुअल की बनती है और कैसी बनती है? इरेक्ट। और लेटरली कैसी बनती है? इनवर्टेड। मतलब सर ये बताया था, लेफ्ट साइड कैसी दिखती है? राइट। Right side. और राइट कैसा दिखता है? Right side. Left. और साइज क्या होता है? बिल्कुल सेम साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस भी सेम होता है। डिस्टेंस बिटवीन इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। समझ में आ रहा है ना? अगर भाई ये मेरा प्लेन मिरर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज भी इतनी ही दूर बनेगी, राइट? और सेम साइज की और सब कुछ सेम। क्लियर है? हालांकि ये थोड़ा सा बंदा बड़ा बन गया हमारे से, Yes, sir. है ना, लेकिन ये साइज भी सेम होगा और डिस्टेंस भी मिरर से क्या रहेगा? अब ये मत कहना सर इसका हेयर स्टाइल भी चेंज हो गया। इसका हेयर स्टाइल है ही नहीं, गंजा है, ये गंजा है ना? ठीक है, क्लियर है सबको? चले आगे। चलो, सुनिए, कोई कुछ कह रहा है क्या? अवंतिका बोल रही है। बोलो। वो मैं पूछना था ना, हंसना मत पर आप प्लीज। समझ नहीं आई मुझे। हंसना मत। पूछना तो आप पूछे पर आप हंसना मत। हाँ हाँ, हंसते नहीं हम, बताओ हम हंसेंगे नहीं। सर वो इरेक्ट नहीं समझ आया। इरेक्ट मतलब बच्चे बिल्कुल सीधी इमेज बनेगी। मतलब अगर देखो यहाँ पर कैंडल ऐसे ऊपर है इसकी लाइट और नीचे इसका मोम, ऐसे यहाँ पर भी क्या है, ऊपर लाइट है नीचे क्या है, मोम। ऐसा तो नहीं हो गया ना, नीचे लाइट आ गई और ऊपर क्या आ गया, मोम आ गया। ऐसा तो नहीं हुआ। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है ए बी, ये इसका हेड है ए, और बी इसकी क्या है, मान लो टेल है। प्लेन मिरर के उस पार भी यहाँ पर ऊपर क्या बनेगा, हेड, A पे head और B पे tail. टेल। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे हो जाए, यहाँ पर हेड और यहाँ पर टेल, ये तो हो जाएगा इन्वर्टेड। लेकिन एक्चुअल में इमेज सीधी बनी है, इसको बोलते हैं इरेक्ट। हेड का हेड, टेल का टेल दिखा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए, और किसी को कोई डाउट? चले आगे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब यहाँ पर आ जाओ। अब एक्चुअल में प्लेन मिरर की बात करेंगे। देखो, आज हमने बात करनी है प्लेन मिरर मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस मतलब एक से ज्यादा इमेज बनाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, बनाएगा सर। आप किसी सैलून पे जाते हैं ना, या ब्यूटी पार्लर पे जाएंगे, तो दो प्लेन मिरर लगे होते हैं, एक आपके आगे और एक आपके पीछे। तो ये अगर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई बंदा अपने बाल कटवा रहा है या कुछ भी, है ना, या खड़ा ही है, अभी वेट कर रहा है अपनी बारी की, या खड़ा होगा सर, है ना, वेट कर रहा है। तो प्लेन मिरर क्या है, कितने मिरर हैं, M1 और M2। M2। तो वो M2 में देख रहा है, तो उसको एक इमेज दिखेगी यहाँ। M2 से ये कितनी डिस्टेंस दूरी है, मान लो X डिस्टेंस की दूर पर खड़ा है। तो M2 प्लेन मिरर है, तो इसकी सेम टू सेम एक इमेज बना देगा क्या पहले? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। डिस्टेंस पे बनाएगा सर, X distance. एक सेम टू सेम इसकी इमेज बन जाएगी एक वहां पर, ठीक है। लेकिन एक पीछे भी तो है, मान लो ये यहाँ से भी कितनी दूरी पर है, X डिस्टेंस। तो X डिस्टेंस दूरी पर एक और इमेज बन जाएगी सर यहाँ पर, ये इसकी image है ना, सेम टू सेम। क्लियर है? ठीक है। अगेन Yes, sir. ये इमेज इसके लिए है सर, एक और है ना सर, बिल्कुल देखो ध्यान से। ये इमेज अब फिर से M2 के सामने आ गई, ये फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड इमेज है। सेकंड इमेज फिर से M2 के सामने है, तो M2 इसकी फिर से क्या बनाएगा, एक Image बनाएगा। लेकिन अब कितनी दूर है देखो M2 से, वो x कितने x दूर है, 3x. है ना, 3x। तो M2 भी कितने दूर बना देगा उसकी इमेज अपने से, 3x दूर एक इमेज बना देगा यहाँ। और फिर से ये इमेज हो गई मेरी थर्ड। अब ये थर्ड इमेज फिर से अब किसके सामने आ गई, M1 के। और कितनी दूर है बच्चों,
M1 से 4x, sorry, x x x, या इसको 3x की बोल दो, 3x 4x और 5x, कितना हो गया? 5x, तो M2 भी M1 भी कितनी दूर बना देगा? 5x, 5x, एक इमेज और बना देगा। ऐसे ही फिर से वो किसके आगे आ गई? M2 के आगे, तो M2 फिर से इसकी एक इमेज बनाएगा, फिर M1 इसकी बनाएगा, ऐसी ऐसी इमेज बनती रहेगी। तो कितनी इमेज बन जाएगी सर? इनफाइनाइट। क्लियर है? इसलिए आप देखेंगे भी सही, अगर आपने किसी सैलून में देखा तो आपकी इमेज आपको दिखती रहती है, आपका पीछे से सिर दिखता रहता है, आगे 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 सारा टाइप, है ना? इनफाइनाइट इमेजेस होती हैं। कैसी इमेजेस होती हैं बच्चे? इनफाइनाइट। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। पक्का? बट एक खास बात याद रखनी है, एक तो साइज चेंज नहीं होगा और दूसरा जो डिस्टेंस है मिरर से वो चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। अब पता लगे कि यहाँ पर तो मेरे को समझ में आ गई इनफाइनाइट है, लेकिन सर अगर ऐसा इमेज हो, मतलब प्लेन मिरर ऐसे हो, एक प्लेन मिरर ऐसा रखा हुआ है, एक प्लेन मिरर ऐसा रखा हुआ, दिख रहा है? यस सर। अब क्या होगा Yes, सर? sir. मतलब कैसे? ऐसे एक तो ऐसा रखा हुआ है सर, और एक कैसा रखा हुआ है? ऐसे। इनके बीच में कितना एंगल है? थीटा। थीटा। अब लाइट रे आएगी कहां से सर? मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रे आई, टकरा के किधर गई? इधर, फिर इधर से गई इधर, ऐसे जाती है ना, है ना? बस हमने इसको भी ऐसा नहीं देखा, कोई बात नहीं, हम बाद में बताएंगे कैसे देखेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट ये रहा सर, ये ऑब्जेक्ट इसकी भी इमेज बनाएगा ना सर? कितनी दूर बनाएगा सर? उतनी ही दूर। मान लो ये x डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना हमेशा x, तो यहाँ से भी कितने डिस्टेंस दूर बनाएगा ये इमेज? एक्स। ऐसे ही मान लो यहाँ से है ये y डिस्टेंस दूर, तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी? Y डिस्टेंस पे। तो दो इमेज बन गई, एक ये एक ये। अब फिर से वो इसका ऑब्जेक्ट की चलती रहेगी, लेकिन अब कितनी इमेज बनाएगा पता है क्या? नंबर ऑफ इमेज नहीं पता यस सर? सर। बताओ। फॉर्मूले से पता है ना। हाँ, फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है इसका? 360 बाई थीटा। 360 बाय थीटा। सर ये कहाँ से आया? सर ये तो कैलाइडोस्कोप में भी यूज होता है ना। हाँ बच्चे, अभी Yes, इसको sir. दिमाग में रखो, इसकी डेरिवेशन हमने नहीं करनी। ये किस लिए होता है? दूसरा तरीका क्या है करने का, मैं बताता हूँ। पूरी हम या तो हम एक एक इमेज बनाते चाहें, जब तक हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मिरर का पोर्शन जब तक इससे रे टकरा रही है तब तक इमेज बनती रहेगी बनती रहेगी बनती रहेगी। वो इस स्क्रीन पर दिखाना मुश्किल है, इसलिए इस फॉर्मूले को दिमाग में रखेंगे। 360 बाई थीटा, ये क्या बताता है हमें? नंबर ऑफ इमेजेस। लेकिन ये लर्न करके चले गए और पेपर में आ गया थीटा दे रखा है 60 70, हर बार आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले को दिमाग में रखने से पहले जो भी शॉर्टकट आएगा ना बच्चे, जो भी फिजिक्स में तुम शॉर्टकट लर्न करोगे उसके साथ एक चेतावनी साथ में हमेशा आती है। शॉर्टकट लर्न करने का यही सबसे बड़ा वो होता है तुम्हारा नुकसान, कि ये शॉर्टकट वैलिड कब है। जिसको ये पता होगा वही शॉर्टकट का सही इस्तेमाल कर सकता है, वरना नहीं। जब मिरर प्लेन हो बस। हाँ, मिरर प्लेन हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात है ना, और ये थीटा इन मिरर्स के बीच में एंगल हो। ये भी हो गया, ठीक है। और बहुत चीजें हैं इसमें ध्यान। और जब इमेजेस ऑड बन रही हो, वेरी जब गुड। मतलब इन दोनों को डिवाइड करके ऑड हमारा प्रोडक्ट आ रहा हो तब हाँ, ये वैलिड है। कभी नहीं, इवन में भी वैलिड है, इवन में भी वैलिड है, लेकिन थोड़ा सा -1 कर देते हैं ना। हाँ, लेकिन इसके अंदर भी एक इमेजेस हमेशा कंडीशन है, ऑड बनती हैं। इसके अंदर भी कंडीशन है। जैसे कैसे, अभी मैं तुम्हें कोई बताता हूँ, देखो कैसे, तुम लोगों को समझो, सब समझो। अगर थीटा हो जाए, मान लो अभी इस केस में थीटा क्या था? दोनों के बीच में एंगल, दोनों प्लेन मिरर के बीच में, दोनों पैरेलल है, तो थीटा कितना 0 हो डिग्री। गया? 0। तो 3 बाई 0 क्या हो गया? इनफाइनाइट। इसीलिए इमेजेस यहाँ पर कितनी बनती? इनफाइनाइट। यहाँ पर देखो, अगर मान लो थीटा हो गया हमारे पास 60 डिग्री, कितना हो गया? 60। तो ये क्या कर दोगे? 360 माइनस 360 बाय डिवाइड बाय 60। कितनी इमेजेस आ जाएंगी? 6। क्या 60 आएंगी इसमें इमेज? नो सर, कितनी आएंगी? 5।
5। -5 जब भी ऐसे डिवाइड करके आंसर आ जाए 6 इवन आ जाए, कितना आ जाए इवन, 2 4 6, तो क्या करोगे माइनस में 1। तो आंसर क्या आ गया 5 ये रूल है इसका, याद रखना। अब मैंने बोला ना अगर शॉर्टकट याद रखना है तो दिमाग में चीजें रखनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसमें तो और कोई हमारे पास चॉइस भी नहीं है, क्योंकि हम एक एक इमेज बना नहीं पाएंगे ना बच्चे, तो इसलिए ट्रिक को बस एक बार समझ गए तो अच्छे से बात। अभी देखना मैं बताऊंगा कि कई ट्रिक्स तुम्हें मिस हो जाएंगी, अभी बताऊंगा। 6 - 1 5, ये कब करना है, जब इमेजेस कैसे आ रही हो मेरी इवन। अगर ओड आ रही हो तो मान लो इमेजेस आ जाती फॉर एग्जांपल 7, तब क्या करता माइनस। नो सर यहां तक सबको पता है ना चीजें, तब माइनस नहीं Yes, करता। sir. जो बच्चे, अच्छा भाई दीपिका अवंतिका समझ में आ रहा है तुम्हें? सर थोड़ा डिटेल में समझाना प्लीज, हाँ क्योंकि हाँ, मैंने देखो मैं अभी बता ही रहा हूँ भाई। हमने नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का तरीका क्या बताया, 360/θ। इतना समझ में आया? बिल्कुल सर। 360/θ करके अगर आंसर आ रहा है इवन, तो उसमें से एक को क्या कर दिया मैंने, माइनस। अगर ओड आ जाता है तो क्या मैं माइनस करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं करूंगा अभी के लिए। और सब बच्चों ने यही, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा, इतना पढ़ रखा है ना सबने कि ओड आ जाए तो माइनस नहीं नहीं करना। होगा। क्या इससे आगे किसी ने पढ़ा है? नो सर नहीं ना? वाला क्या कह रहे हो? फिर यहाँ पे साउंड कट गई, ओड इवन वाला बनाना दोबारा। इवन आ जाए तो इवन में से एक माइनस कर देना। जैसे 360/60 करके आया 6 इवन नंबर है, तो इवन में से एक माइनस कर दिया तो क्या आ गया यहाँ पर 5। तो नहीं तो माइनस करना। ओड आ जाए तो माइनस नहीं करना, ऐसा सबको पता है। लेकिन इसमें भी एक दिमाग वाली चीज है बच्चे, वो भी कंडीशन है। हम यहाँ तक बोर्ड लेवल पर पढ़ लेते हैं, लेकिन ओड आ जाए तो 2 कंडीशन बनती है बच्चे। क्या? या तो ऑब्जेक्ट मेरा होता है एसिमेट्रिक। क्या होता है? एसिमेट्रिक। एक होता है सिमेट्रिक। मतलब सर अभी दिखाएंगे। एसिमेट्रिक का मतलब है, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मिरर है मान लो, यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है, मतलब यहां पर अगर मैं काटूं तो यहां पर मान लो 30 डिग्री बन रहा है, यहां पर बन रहा है 20 डिग्री। ठीक है, कितना बन रहा है 20 डिग्री। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या बिल्कुल मिडल में है क्या? एक तो 30 डिग्री पर बना रहा है और एक 20 को बोलते हैं एसिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? लेकिन अगर सिमेट्रिक हुआ तो जितना यहाँ से बनाएगा एंगल उतना ही यहाँ से भी 30 बन रहा हो सपोज कर ले। अब ये कैसा है? सेम बना रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में वैसे लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक, नहीं मिला होता तो मैं बता दिया। क्लियर है सबको? अब देखो इवन में तो पक्की बात है, क्या करना है, एक को क्या कर देना माइनस कर देना, जो भी आंसर आया उसमें से एक माइनस कर देना। ठीक है, लेकिन अगर ओड आ जाए तो क्या करना, देखो देखो इवन है तो 360/θ निकाल के उसमें से एक माइनस कर दिया। डन है क्या? आंसर आ जाए ओड, बोल दिया 7 आ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा पड़ा है? एसिमेट्रिक। तो तुमने कुछ माइनस नहीं करना, 7 का 7 आंसर तुम्हारा ठीक है। क्लियर? इतना तुमको पता है। जो तुम कर रहे थे ना माइनस नहीं करना ओड में से, वो कब माइनस नहीं करना? जब ऑब्जेक्ट मेरा कैसे पड़ा है बच्चे? लेकिन ओड आंसर आया, यही 7 आंसर आया, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा पड़ा है? सिमेट्रिकली। तब माइनस करना पड़ेगा। ये कब करना पड़ेगा? सिमेट्रिकली। एसिमेट्रिकली होगा तो माइनस नहीं करना। ठीक है, और अगर फ्रैक्शन आ जाए तो हाईएस्ट इंटीजर, जैसे 360 आ जाए मेरा 50, तो कितना आंसर आ रहा है? 7.1। बोलो है ना? 7.1 के आसपास आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ। यस सर। है ना? तो अब 7.1 इमेजेस बन सकती हैं क्या किसी चीज की? या तो 7 बनेगी या 8 बनेगी। तो नियरेस्ट कौन है? 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? तो इस अगर फ्रैक्शन में आंसर आ जाए तो तुमने इंटीजर वैल्यू कंसीडर करनी है, बस ये याद रख देना। अब वो इंटीजर अगर ओड है तो चेक करूंगा सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल हो गया
तो एक माइनस कर दूं। एसिमेट्रिकल हो तो कोई टेंशन नहीं, माइनस नहीं करना। सिमेट्रिकल आ जाए तो एक माइनस करना पड़ेगा। अभी सब कुछ लर्न हो जाएगा, दिमाग में अपने आप आ जाएगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे। याद रखो पहली चीज, सब कुछ सोल्व करके 360 बाई थीटा आंसर आ रहा है इवन, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक को क्या कर दो उसमें से इवन आ जाए तो सोचना ही नहीं, -1 कर दो। ओड आ जाए तो चेक करो कि क्या है, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक आ जाए तो कोई चक्कर नहीं है, वैसे का वैसे पड़ा रहने दो, कुछ नहीं। सिमेट्रिक आ जाए तो क्या करना है, एक माइनस कर देना। और फ्रैक्शन आ जाए तो नियरेस्ट इंटीजर लिखना। क्लियर है सबको? यस सर। जैसे इस केस में मैं तुमसे बोल दूं कि ऑब्जेक्ट मेरा पड़ा है एसिमेट्रिक, आंसर बताओ क्या आएगा इसका? 6 ही आएगा। 6 क्या? 6 आएगा या 5 आएगा? सर 6 देखते हैं। 360 बाई थीटा करा तो आंसर क्या आया बच्चे? 6 6 इवन है या ओड है? सर इवन में तो एक ही रूल है, -1, 1 तो आंसर क्या आ गया? 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो गई? 5। क्लियर है सबको? अगर सिमेट्रिक होगा Yes, तब नहीं माइनस करेंगे ना। इवन में तो सोचना ही नहीं, इवन में जैसा भी हो, कुछ भी हो, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, इवन में एक माइनस कर देना बस। क्लियर है? नहीं तो ये देखो ना, जैसे आप बोल रहे हो ना, ये एक एसिमेट्रिक होगा एक सिमेट्रिक होगा, तो उसमें से ना एक माइनस कर देंगे। 7 - 1 कर दिया हमने तो 6 आया, तो 6 तो वापस इवन आ गया ना। ये आंसर फाइनल की बात नहीं कर रहा, जब 360 बाई थीटा आया उसके आंसर की बात कर रहा हूँ। 360 बाई थीटा को सोल्व करके अगर इवन या ओड आया, 360 बाई थीटा सोल्व किया तो 6 आया, तो 6 इवन है या ओड है, इसको देखना है। क्या है ये? इवन है। इवन है। इवन में तो एक ही चीज है, माइनस का क्या कर दो? 1। ठीक है, क्लियर है? यस आओ एक बार क्वेश्चन करते हैं। आओ, जैसे ये क्वेश्चन है, देखो एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, पहले तो एसिमेट्रिकली पड़ा है, फिर कैसे पड़ा है? सिमेट्रिकली। दो प्लेन मिरर है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है बच्चों? 50 डिग्री। तो देखो 50 डिग्री बन रहा है, तो पहले नंबर ऑफ इमेजेस पूछिए। नंबर ऑफ इमेजेस के लिए क्या करूंगा? 360 बाई थीटा, थीटा कितना है? 50। तो बताओ काट के क्या आएगा? 7.1 कुछ। तो आंसर लगभग कितना लिखूंगा? 7.1 है तो 7। अब ये 7 ओड है या इवन है? ओड में तो केस देखना पड़ेगा, सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक हुआ तो क्या करना पड़ेगा? -1 तो वैसे ही रहेगा। एसिमेट्रिक हो तो वैसे का करना पड़ेगा। वैसा ही रहेगा, लेकिन सिमेट्रिक हो तो क्या आएगा सर? -1 7 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 6। तो एसिमेट्रिक पहले वाला है और सिमेट्रिक दूसरे वाला, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आना चाहिए? 7 और सेकंड वाले का 6। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या सबको? अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एसिमेट्रिक है तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिमेट्रिक है तो -1। किसी को कोई भी डाउट है, बेझिझक बिना शर्माए हैंड रेस करके पूछ सकता है। मैं यही बैठा हूं। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? यस सर। चलो आओ एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखो आ गया यहाँ पर 7 और 6 आंसर। ये क्वेश्चन देखो, दो दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन? मेरे को नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? ग्रहण क्यों लग गया इस पे? एक सेकंड, ऐसा लगता है ग्रहण लग गया होगा। एक सेकंड, इसको डायल कर देते हैं ना सही। चांद पे भी लगा है। इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दो थोड़ी। जिम्मी में जैसी ही थी थोड़ी सी, देखते हैं कैसा होगा इसका। अब आई थिंक दिख जाना चाहिए। वही कह रही हूँ मैं, चांद पे भी लगा है। क्या कह रहे हो? समझ रहे हो ना मंतिका तुम? ये देखो दिख रही है स्क्रीन सबको बच्चे? अभी नहीं। नो सर। सर अब क्वेश्चन पहले से साफ हो गया थोड़ा? ये तो ग्रीन हो गया, साफ कहाँ है? ग्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। नहीं दिख रहा तो मैं बना देता हूँ। ये एक M1 मिरर है, ये एक दिख M2 रहा है मिरर। दिख रहा है? यस सर। तुम्हें साफ पता है ऑब्जेक्ट कैसे पड़ा है?
Asymmetrically. एसिमेट्रिक या सिमेट्रिक? एसिमेट्रिक पढ़ा है, एसिमेट्रिक पढ़ा है। तो पहले तो हमने नंबर ऑफ इमेजेस पूछी है इसने, तो नंबर ऑफ, और कौन सा ऑप्शन पूछा है? इनकरेक्ट। Incorrect. हाँ ठीक है, चेक करेंगे, पहले करके आओगे ट्राई इसको, पहले तो खुद से सोचो। अभी देखना इसमें एक मिस प्रिंट है, मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी अभी के लिए करो। 360 बाय क्या करूंगा? 70. तो क्या आ जाना चाहिए? 5.7. 5 पॉइंट, अरे बोलो सर रख लो कुछ वन नहीं। ना 5.1 तो लिख दो फिर, तो 5.1 कर दो आगे। कितना लिखें इसको? 5। अब क्या करना चाहिए तुम्हारे लिए? एसिमेट्रिक है ना तो कुछ नहीं होगा, सेम ही रहेगा। 5 होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। चलिए देखते हैं आगे, है ना? तो 5 होना चाहिए, तो ऑप्शन बताओ मेरे को, क्या होना चाहिए इसका? 4 सर 4 इनकरेक्ट बताना है ना। बताना है, बताओ इनकरेक्ट। 1 2 3 1 2 3 और सोचो थोड़ा सा। इनकरेक्ट में ना IN गलती से प्रिंट हो गया। वो ठीक है, पहले मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ इमेजेस बननी कितनी चाहिए? 5 5 बननी चाहिए, 4 बननी चाहिए, 3 बननी चाहिए, या 2? 5 बननी चाहिए। पक्की बात है क्या? यस सर। देख लो अभी भी, सर रुको फिर देख लो। 5 ही बनेगी। दोबारा सोचना, एक बार दोबारा सोचना इसमें, क्यों मैं बोल रहा हूँ। अभी इसके ऊपर वापस आएंगे, ये एज एन होमवर्क लेंगे, लेकिन मैं अभी तुम पकड़ नहीं पा रहे हो क्वेश्चन को अच्छे से। रुक जाओ सर, शांति, सोचने दो, एकदम रुक जाओ। करो। ठीक है, फिर मैं लास्ट में इसका हिंट देके जाऊंगा, टेंशन मत लो, एक ही चीज मिस कर रहे हो, अभी पता लग जाएगा। आओ इसके बारे में, M1 M2 के बारे में बोलना है ना। वेरी गुड। इसमें किसके बारे में बात कर रखी है? नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय M1 या M2। हमने तो टोटल के बारे में बात करी हुई है ना, याद है? इसने M1 और M2 के बारे में बात की है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्लियर है? इसके बारे में सोचेंगे, अभी हमने बात नहीं करी ना इस चीज के बारे में, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हमारी चीजें। बट तुम्हें क्वेश्चन में समझ में आ रहा है चीजें क्या है? यस सर। हाँ, तो अभी हिंट लो इसका, ट्राई करके आना घर से। बट क्वेश्चन ऑप्शन सबको समझ में आ रहा है ना, क्या फर्क है दोनों में? इसने नंबर ऑफ इमेजेस नहीं पूछा, इसने बोला नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय M1 और नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय M2, ऐसा बोला है। ठीक है, चलो आगे। टोटल तो 5 ही होगी ना, मतलब टोटल इमेजेस। अभी इनकरेक्ट देखो भाई, वही तो देखना है, क्या पता M1 M2 और M1 वाला सही हो, चेक करेंगे अभी। अच्छा अभी इनको चेक करना है ना, इनमें से होगा कोई। ठीक है, हो सकता है, देखते हैं। चलें अच्छा। आगे चलते हैं। आओ अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। आओ, इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि दो प्लेन मिरर पड़े हैं ऐसे ऐसे, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट 3 इमेजेस फ्रॉम द मिरर M2 विल बी। M2 से पहली कितनी इमेजेस? फर्स्ट फर्स्ट 3 लेकिन कहां से? फ्रॉम M2 M2। सपोज कर लो ये बंदा है जो M2 की तरफ देख रहा है, इसको M2 वाली इमेजेस दिखेंगी, सिर्फ M1 तो इसके पीछे है। तो M2 से इमेजेस कितनी? पहली 3। कैसे पता करेंगे? इसका भी तरीका होता है, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हम कल सीखेंगे। तरीका है, बहुत आसान तरीका है, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखनी होती है, वो बात की बात है। बट अभी के लिए हम कंसेप्ट वाइज चल रहे हैं, तो कंसेप्ट वाइज चलेंगे। कल हम तुम्हारे थोड़े से भ्रम दूर करेंगे, जैसे ये हमने सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल की बात करी है ना, इसी को थोड़े से अच्छे से समझेंगे, तो इसके अंदर थोड़ा चेंज आएगा कि एसिमेट्रिक एक्चुअल में क्या होता है और सिमेट्रिक एक्चुअल में क्या होता है। ये तो हमने बस रफ आइडिया लिया है अभी, ताकि हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो कल हमें और चीजों का पता लगेगा, लेकिन आज के लिए इतना ही करेंगे, मतलब इसी चीज के ऊपर करेंगे और क्वेश्चन। आओ पहले तो ये करो, क्या सोचा है इसमें? तुम्हें पता है इमेजेस कैसे? पहले इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं। अच्छा सर एक मिनट ना, जैसे ये मतलब O से M2 तक का डिस्टेंस 5 दिया हुआ है और टोटल M1 M2 का 15 दिया, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो समझ देखो, नहीं आया। 2 मिरर हैं M1 और M2, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर।
और ये ऑब्जेक्ट का M2 से कितना डिस्टेंस है बच्चों? 5 तो अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर मैं मिरर बना देता हूँ एक, यहाँ पर दूसरा मिरर बना देते हैं। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर। और ये ऑब्जेक्ट है कितने डिस्टेंस पर? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, ये M1 है, ये M2 है, तो M2 से पूछा है तो M2 पहली इमेज तो यही बनाएगा। M2 कहाँ बनाएगा? 5 सेंटीमीटर बनाएगा कितने दूरी पर? 5 सेंटीमीटर दूरी पर पहली इमेज बनेगी, इसको बोल दिया फर्स्ट इमेज। हमने कहा ठीक बात है। अब दूसरी इमेज ये खुद भी तो बनाएगा, M1 भी तो बनाएगा। M1 कितनी दूरी पर है इससे? 5 ना, ये कितना है? 10 ऑब्जेक्ट इमेज भी कितने सेंटीमीटर पर बनेगी? 10 होगा इसका। क्लियर है? यस सर। लेकिन सर हमको इसकी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो पहली 3 इमेजेस कहाँ से देखनी है? M2 से। M2 से भी पहली इमेज का डिस्टेंस कितना आया? M2 से पहली इमेज कितनी दूर है? 5। तो इस सारे ऑप्शन में क्या है? पहला 5 है। तो उसका तो कोई पता नहीं चलता, सेकंड में चेक करते हैं कोई ऑप्शन आएगा इसका। अच्छा, अब ये इमेज फिर से M2 के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी, तो M2 इसकी इमेज बनाएगा, इसकी, है ना? तो ये कितनी दूर है M2 से बताओ? 25 10 10 20 और 5 25। तो M2 भी कितनी दूर बनाएगा? 25 25। कितनी दूर बनेगी दूसरी इमेज? 25 क्लियर है क्या सबको? देख लो अच्छे से, पक्का? यस सर 5 10 और 10 20 और 5 25 मिरर से इतनी दूर, तो वो भी मिरर से 25 दूर। तो पहला दूसरे का ऑप्शन क्या आ गया? 25। तो ऑप्शन नंबर क्लियर हो रहा है? यस सर 3। ये तो सेकंड इमेज होगी। अब हम थर्ड का भी चेक कर लेते हैं, क्या आना चाहिए? 35। चेक करते हैं। तो सर अब ये इमेज फिर से Yes, M1 sir. के लिए कैसा काम करेगी ऑब्जेक्ट का? तो 10 5 15 और 5 भी ये सीधा 25 मान लो ना। 25 और 15 कितना हो गया? 35। कितनी दूर आ जाएगी ये इमेज? M1 से। लेकिन M1 से पहले मुझे बताओ, ये 2 इमेज कितनी दूर है सर? 25 और 15 35 दूर है ना? पक्का? 25 और 15 35? नहीं कितना? 40। पक्की बात है? 40 ठीक है, यस सर। देखते हैं अभी। तो M1 से ये इमेज कितनी दूर हो गई सर? मेरे को इतना समझ में आ रहा है, ये 25 है, ये 5 है और ये 10 है। 15 और 25 कितनी? 40 दूर। M3 है ना? अब इसकी इमेज कौन बनाएगा फिर से? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? सर ये M2 क्या ये 35 आ सकती है किसी भी हालत में? नहीं अब यस सर। सर ऑब्जेक्ट से है ना, ये मिरर से तो 5 माइनस हो जाएगी। 35 आ गई। चेक करते हैं मिरर से कितनी दूर है बताओ? मिरर से 20 सर कंफ्यूज कर अपने। सोचो दिमाग लगाओ। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, अभी तुम्हें दिख रहा है ना? एक बार तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है तुम्हें, 5 और 25 दिख रहा है ना? साफ साफ ये दिख रहा है पहला 5। ऑप्शन भी यही है, 5 25 और तीसरा क्या है? 35। मेरे को इतना तो क्लियर हो गया कि मेरा ऑप्शन नंबर तो सी है, लेकिन मैं तुमको ये पूछ रहा हूँ कि ये 35 कैसे आया, वो पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, कैसे आया 35? M2 से बता 3 उसके, तो उसको आगे 35। कैसे बताओ सोचो भाई। यहाँ पर तुमने देखा ऑब्जेक्ट कितनी दूर था? 5 सेंटीमीटर। तो इमेज भी मिरर से कितनी बनी? 5 सेंटीमीटर। तो इस 5 सेंटीमीटर की, एक सेकंड, स्क्रीन शो खत्म बंद हो गया होगा है ना? दिख रहा है क्या? दिख गया? तो देखो पहली इमेज बनी 5 सेंटीमीटर पर, ठीक है।
अब दूसरी इमेज कहाँ बनेगी पता है तुम्हें? ये 10 सेंटीमीटर दूर था क्या? तो 10 सेंटीमीटर पर एक इमेज बनी, यहाँ बनी थी। Yes. बोलो Yes. हाँ, बनी थी सर। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती थी, तो ये कितनी दूर थी सर? 10 और 15 25, तो 25 सेंटीमीटर पर दूसरी इमेज बन गई, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से सुनो, ये 25 सेंटीमीटर किसके लिए बनाई थी? M2 ने। अब M2 वाली इमेज जो कि कितनी दूर है M1 से? 25 और 15 कितना दूर है? 40. 40 समझ में आ रही है कितनी दूर है? 40. 40 दूर है। अब अगर ये 40 दूर है तो यहाँ से भी इमेज बनेगी 40 दूर पर, होगी या नहीं? हाँ या ना? Yes. कितने से? M1 से। अब M2 से ये कितनी दूर है? ये 40 और ये 15, तो कितना होता है सर? 55. तो यहाँ से भी कितनी दूर बननी चाहिए थी? 55. हमारा तो कैलकुलेशन हमें यही कह रहा है। यस और नो? आपने देखो। दो ही घुमा दिया। बोलो बोलो बोलो। मैं कहा आपने दो ही घुमा दिया। आना चाहिए क्या 55 या नहीं आना चाहिए? बताओ बताओ। आना तो चाहिए। देख लो, अगर तुम्हें किसी को कोई और ऑप्शन लग रहा है तो बताओ, क्या 55 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तुम सोचो। ऑप्शन तो यही होगा। तुम्हें जो लग रहा है पहले तुम अपने हिसाब से सोचो। कहाँ से देख रहे थे सर? मिरर से देख रहे थे। कितनी दूर बन रहा है? 55 दूरी पर। मेरे को तो यही दिख रहा है, तुम्हें कुछ और दिख रहा है तो बताओ। सर अगर ऑब्जेक्ट से देखें, ऑब्जेक्ट से कितना हो रहा है? अगर ऑब्जेक्ट से तुम देखना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट से देखो। ऑब्जेक्ट से कितना दूर है? ऑब्जेक्ट से क्या देखते हैं? हम देखते हैं, हमें पूरा पता है कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूर है वही मिरर से मिरर इमेज होगी। मिरर M2 से पहला जो ब्लू वाला ऑब्जेक्ट है कितनी दूर है? 55 दूरी पर है। 55 है ना? ब्लू वाला ऑब्जेक्ट, ब्लू वाला। देखो इन्होंने कहा बता रहा है, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट 3 इमेजेस फ्रॉम द M2। तो पहली इमेज बनी यहाँ 5 पर, दूसरी इमेज बनी M2 से कितनी दूरी पर? 25। तीसरी कहाँ बन रही है बच्चे? तीसरी कहाँ बन रही है? देख लो, खुद ही बोलो किस पे बन रही है? सर इस साइड 10 बन रही थी तो उस साइड भी 10 नहीं बननी थी? कहाँ पर बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो, कहाँ से? सर जैसे हाँ हाँ बोलो बोलो प्रीशु। ये कह रहे हो? ये अपोजिट डायरेक्शन सर। ये वाली कह रहे हो क्या? ये वाली प्रीशु? कौन सी 10 कह रहे हो बच्चे? सर यही वाली वो जो है। यही वाली कह रहे हो? तो ये तो क्या है सर? ये तो सेकंड इमेजेस है। ये M1 से कितनी दूर बन रही है? 10 दूर। तो इसका ऑब्जेक्ट भी M1 से कितनी दूर पड़ा है? 10 दूर। लेकिन हम तो M2 की बात कर रहे हैं ना। M2 से ये कितनी दूर है? 10 प्लस 15 25। तो इसकी इमेज भी कहाँ बनी है बच्चे? 25 पर। तो यहां तक तो हमें कोई दिक्कत आई नहीं। 5 और 25 दिख रहा है। अब सोचो 55 आएगा या 35 आएगा, तुम खुद सोचो। देखो सर आंसर तो 55 ही है। 55 क्या आना चाहिए? 55। तुम्हारे अकॉर्डिंग बताओ क्या आना चाहिए? 55 ही आना चाहिए। आना चाहिए 55 पक्का? जैसे इन्होंने लिख रखा है 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर 1। तो अगर मान लो बिहाइंड द मिरर 1 20 सेंटीमीटर हो जाए तो 20 और 15 कितना हो जाए? 35। तब तो आंसर 35 हो रहा है। यानी इनके अकॉर्डिंग तो आंसर 35 आ रहा है। तो हम क्या गलती कर रहे हैं सर? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। फिर आप एक काम करो ना, हाँ बोलो। इसको खिचड़ी मिटा पक रही है यहाँ पे थोड़ा सा। है, इसको नहीं मिटाएंगे, चलो ऐसे बना देते हैं। लो, यस सर। ताकि कंपेयर कर पाओ तुम। बताओ बताओ। ये वैसे भी हमारे और क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन रह गया इसके बाद, ये वाला। वैसे तो 2 हैं, कोई नहीं, आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन है M1, ये M2। लेकिन इसका आंसर तुम ही दोगे। M1 M2। ऑप्शन तो आ गया हमारा, क्लियर है। ऑप्शन नंबर 2 सी, सॉरी सी है ना? सी। ये ऑब्जेक्ट है, कितनी दूर है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी सर? यहाँ पर। ये 5 5 5 है तो ये कितना है? 10 है ना? तो ये 5 है तो यहाँ पर भी कहाँ बनेगी सर? सर हाँ बोलो। पे कोई कुछ सर कह रहा है? जैसे ये सब बोलो बोलो।
सर जब हमने सेकंड स्टेप पे मूव किए हम, तो फिर वो ऑब्जेक्ट से जो 10 सेंटीमीटर मतलब M1 पे था, तो फिर वो 20 सेंटीमीटर नहीं बनाएगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर तो दूसरी साइड है, तो उसके लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अभी आते हैं, ये वाला इमेज सही है बच्चे प्रीशु? यस सर। यस ठीक है, सेकंड केस की बात कर रहे हो तुम? सर जैसे हम M1 से देखें तो ये 10 + 10 कितना होगा, 20, मतलब M1 पे साइड में 20 बनेगा। वो डिपेंड करता है कि तुम किसकी इमेज बना रहे हो। इसकी इमेज बनाना चाहते हो, इसकी? हाँ, तो 10 + 5 + 5 कितना है? 20। तो 20 कितनी साइड बनना चाहिए उधर भी? 20 साइड, यही कह रहे हो ना? 20। लेकिन ये तो बाद में बनेगी ना, पहले इसकी खुद की इमेज भी तो बनाएगा ना M2, नहीं बनाएगा? यस सर। इस ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है M2 से? 10। तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी? पहले साइड में बनेगी। समझ में आ रहा है क्या प्रीशु? सर अब यस सर। देखो, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा लास्ट में। ये 10 फिर से M1 बनाएगा, इमेज कितनी दूरी पे बनाएगा? ये कितनी दूरी पर M2 से? 10, 20, 25। 25। तो ये कहाँ बनाएगा? 25 25। 25। 25। अब ध्यान से देखना, तुमने इसकी इमेज तो यहां पर बना दी, यानी M1 में जो मिरर बन रही थी, इमेज बन रही थी, वो M2 के लिए बना दी उसकी इमेज। लेकिन M2 में जो इमेज बन रही थी, जो अभी प्रीशु बोल रही थी, अब वो चेक कर सकते हो। M2 में जो इमेज बन रही है वो कितनी दूर बन रही है? 5। 35 लेकिन M1 के लिए वो कितनी दूर है? 25। 10। देखो देखो कितनी दूर है? 10। हो तो 20। बोलो बोलो, 20 दूर है, तो 20 दूर बना दे क्या? हाँ या ना यस भाई? 10, 5 15 और 5 20, ये कितनी दूर है? 20 दूर है सर। तो 20 दूर दो और कर दूं पीछे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को M2 से? नो सर। तो 20 दूर है सर। ये क्लियर है? दिख रही है सबको? हाँ या ना? सर। दिख रही है सर। इसको डाउट है मेरे से पूछ लो, मैं बता देता हूँ। पहली इमेज 5 सेंटीमीटर पे बनी है, हाँ या ना? सर यहाँ पे यस कोने सर। बोलो बोलो, ये फर्स्ट इमेज, ये सेकंड। हाँ अवंतिका बोलो। सर यहाँ पे जैसे फर्स्ट हमने 5 ली ना, तो उसके भी पीछे को 5 बनाएगी। फिर सेकंड मतलब हमको डिस्टेंस दिया था 10, तो हमारे पास 15 हुआ। अब वो 10 अब वो साइड को बना रही है M1 पे, तो वो पीछे भी M1 मतलब 10 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे ही बनाएगी। फिर उसके हाँ। बाद वो 10 तो अब उसका डिस्टेंस हो गया 25, तो 25 वो हमने M2 के पीछे को बनाई। तो अब 25 और नहीं मतलब नहीं नहीं 10 नहीं, अब 25 नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। ये पहली सर इमेज मैंने थी, भी ऐसे ये किया देखो था। देखो, मैं सबको बताता हूँ, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था क्या? हाँ या ना? था। यस सर। इसकी मिरर, इसकी इमेज M2 भी बनाएगा, इसकी इमेज कौन बनाएगा? M1। M1 भी बनाएगा। M2 कितनी दूर बनाएगा इस इमेज? 5 सेंटीमीटर दूर, क्योंकि ये M2 से कितनी दूर है? 5 सेंटीमीटर दूर। M2 ने पहली इमेज बना दी 5 सेंटीमीटर दूर। मैं इसको बोल देता हूँ, ये M2 की फर्स्ट इमेज है। क्लियर? यस सर। यस सर। अब ये M1 की फर्स्ट इमेज कितनी दूर है? M1 कितनी दूर है ऑब्जेक्ट से? 10। तो इमेज भी कहां बनेगी? 10 सेंटीमीटर दूर। ये M1 की क्या है? फर्स्ट इमेज। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो नो सर। बोलो, नहीं है कोई डाउट? अच्छा, अब ध्यान से सुनना। अब जो बंदा यहाँ बैठा था उसको क्या दिखेगा? M1 की फर्स्ट इमेज दिखेगी क्या? हाँ, M1 की फर्स्ट इमेज M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी या नहीं? बताओ। यस सर। करेंगी। एक तो ओरिजिनल वाला तो खत्म, अब ओरिजिनल वाले को भूल जाओ। अब M1 की इमेज किसके लिए काम करेगी? M2 के लिए, ऑब्जेक्ट का। तो वो कितनी दूर है मिरर से? ये कितना दूर है? 25 सेंटीमीटर। 15 और ये 10, 25। तो M2 ने भी कितनी दूर इमेज बना दी? 25। 25। ये M2 की सेकंड इमेज है, जो कि कैसे बनी है सर? M1 वाली से, है ना? यस सर। ठीक है, क्लियर है। अब M1 भी तो बनाएगा किस वाली से? M2 वाली से। M2 वाली से कैसे बनाएगा? M2 की ये इमेज भी तो बना रखी है ना, ये इमेज का भी तो बनेगा भाई। M1 की पहली इमेज ने, सुनो, M1 की पहली इमेज से M2 ने अपनी कौन सी इमेज बनाई? दूसरी, है ना? बनाई या नहीं? हाँ यस सर। सर। ऐसे ही M2 की
पहली इमेज से M1 भी तो क्या बनाएगा? सेकंड इमेज। दूसरी इमेज। तो M1 की पहली इमेज, M2 की पहली इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे बन रही है या नहीं बन रही? 25 पे, सॉरी सुनो 5 सेंटीमीटर पे बन रही थी, हाँ। लेकिन ये M1 से कितनी दूर है? 5, 10, 15 और 5 25 5 और 10, 15 और 5 25। सर 20 ये कितनी दूर है बच्चे? ये वाली इमेज देखो, 10 और 5 सर 15 20 और ये 5 कितना हो गया? 20। तो ये वाली इमेज कितनी दूर है? 20 दूर है। तो M1 से भी कितनी दूर आएगी? 20 दूर आएगी। तो M1 से जो एक सेकंड इमेज बनेगी, M1 की सेकंड इमेज, वो कितनी दूर बन रही है? 20 सेंटीमीटर दूर। अब M1 की जो पहली इमेज थी वो M2 ने दूसरी बना ली। M1 की ये वाली इमेज, दूसरी इमेज M2 कौन बनाएगा? अब ये इसकी थर्ड बन जाएगी उसकी। तो ये देखो, ये सेकंड इमेज M2 से कितनी दूर है? 5 और 10 15 और ये 20 कितना हो गया? 35। ये पूरी इमेज हो गई 35। तो M2 भी कितनी दूर बनाएगा अब? 35। इसीलिए तीसरी सर मैं इमेज। भी ऐसे बोल रही थी इस 20 वाले को, पर मुझे पता नहीं बोलने नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्लियर है सबको? नहीं तो मैं दोबारा भी बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, देखो इसको वैसे करते कैसे, मैं इसको हल्का फुल्का करने की बात बताऊं तुम्हें तो। पहला ऑब्जेक्ट मेरा इस वाले से कितनी दूर था? M1 से, और ये M2 से। ये एक मेरा M1 इधर था, M2 इधर था, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट था, ये 5 था। क्या M1 से कितनी दूर था मेरा ऑब्जेक्ट? 5। और M2 से कितनी दूर था? सर M2 से था 5 और M1 से 10 था। 5 था, M1 से 10 था, सॉरी। M1 से M2 से 5 और M1 से 10। 10 और मिरर के बीच में कितना डिफरेंस था? 15 था। 50। क्लियर है क्या सबको? यस Yes, sir. अब क्या होगा? पहली इमेज कैसे बनेगी? M1 से कितनी दूर आई पहली इमेज? 10 5 से M1 से 10 10 और M2 से 5 5। यही हुआ क्या? यस सर। तो यहाँ पर तो 10 आया, यहाँ पर कितना आया? 5 आया। M2 से 5 दूरी पर बना, M1 से 10 दूरी पर बना। अब सर, अब नेक्स्ट में क्या करें सर? सोचो। नेक्स्ट में बच्चे ध्यान से सुनना, नेक्स्ट में M1 से कितनी दूरी पर बना है सर? 20 पर। पहली 10 पर बनी थी, दूसरी कहाँ बनी है? Yes, sir. M1 से 20 पर। मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। अब कितनी दूरी पर बनी है सर? 20 पर। अच्छा, M2 से कितनी दूरी पर बनी है सर? M2 से दूसरी 25। तो 25 पर बनी है। 25 पर बनी है, ठीक है। M1 से तीसरी कितने पर बनी है? दूसरी एक तो 10 पर बनी, फिर उसके बाद 20 पर बनी है क्या? नहीं, उसके बाद नहीं पता मेरे को, उसके बाद नहीं पता। लेकिन M2 का तो पता है कितनी दूरी पर बनी थी? 35। देखो अब ध्यान से, डायग्राम दिखा दो पीछे वाला। डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, पहली इमेज कितनी दूरी पर बनी थी? 10 पे। M2 से 5 पे। दूसरी इमेज का निकालने के लिए क्या करेंगे? 15 को थोड़ा नीचे घसीट दो। 15 क्या है इन दोनों के बीच का, मिरर के बीच का डिस्टेंस। ऐसे ऐड कर दो। 5 में 15 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 20। हाँ, तो 5 में 15 ऐड किया तो 20। 10 में 15 ऐड किया तो 25। अब 15 को फिर से नीचे ले आओ। 20 में 15 ऐड किया तो 25 में 15 ऐड करूंगा तो 40 कितना आ जाएगा? 40। अब जो तुम्हें नहीं पता था वो क्या आएगा आंसर उसका? 40। चेक भी कर सकते हो, देखो कैसे। अब कितनी दूर बनाएगा? इसकी बनाएगा या नहीं बनाएगा? या इसकी बनाएगा? इस वाले की। ये वाला पहले कितनी दूर है? सोच लो कितनी दूर है? 25 दूर। 25 और 5 कितना हो गया? 30। 30 और 10 40। तो M1 से 40 दूरी पर बन रहा है, तो M1 से वापस कितनी दूरी पर बनेगा? 40 पर। ये शॉर्ट ट्रिक है। देखो, यही शॉर्ट ट्रिक है। क्या करना है? वापस अगले पूछनी हो ये तो हो जाएगी इसी फर्स्ट इमेज ये रही, सेकंड ये रही, थर्ड ये रही। अब पूछा हो फोर्थ। 15 को फिर से कहाँ ले आओ? थोड़ा सा नीचे। 35 और 15 कितना हो जाएगा?
50 50, 50 40 और 15 कितना हो जाएगा? 55 55 ये हो जाएगी इसकी थर्ड इमेज, ये हो जाएगी इसकी फोर्थ इमेज। ऐसी अब 7th इमेज भी पूछ ले, 8th भी पूछ ले, 9th भी पूछ ले, 10th भी पूछ ले, कर दोगे क्या? सभी Yes, क्वेश्चन में yes, हो sir. जाएगा? हैं, क्या कह रहे हो? सभी क्वेश्चन में हो जाएगा इससे? हाँ हाँ, प्लेन जब पैरेलल पड़े होंगे ऐसे तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल पड़े होने चाहिए, ठीक है। अगर डिस्टेंस दिया हो उनके बीच है तभी। हाँ हाँ, तभी हो पाएगा। डिस्टेंस तो पक्का दे ही रखा होगा 100%। कोई भरोसा नहीं सर। नहीं नहीं, देंगे, डिस्टेंस देंगे। क्लियर है सबको कैसे किया हमने? yes, पहले इमेजेस को वैसे का वैसे लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट के लिए 15 जो इनके बीच का डिफरेंस है वो क्रॉस में ऐड करते रहे, ऐड करते रहे, ऐड करते रहे, ऐड करते रहे। क्लियर है? जैसे तलवार चलती है बस ऐसे। क्लियर है सबको? यस सर हमने इसका लॉन्ग मेथड भी देख लिया, हमने इसका शॉर्ट मेथड भी देख लिया। दोनों आपस में सेम आए हैं क्या? बिल्कुल हाँ या ना? yes, sir. sir. एक बार पैटर्न समझ गए तो तुम अपने आप अब ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, देखो 10 से 20 हो रहा है, 20 से 40 हो रहा है, 40 से 50 हो रहा है। हो रहा है क्या? यस सर। है ना? yes, sir. 15 इसके, और इसके अंदर भी क्या हो रहा है बाद में, इसके अंदर 15 ऐड हो रहा है, इसके अंदर 15 ऐड हो रहा है, इसके अंदर 15 ऐड हो रहा है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, बस तुमको ध्यान ये रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि 15 को कैसे ऐड कर रहे हो, जो डिस्टेंस है उनके बीच का वो याद करना है तुमको। ठीक है, कर लोगे? yes, Yes, से sir. करना Yes, sir. ट्रिक से ही करना मजा आएगा, और उसमें तो पता नहीं भगदड़ मच जाएगी कौन सी इमेज किसकी है, पता ही नहीं लगेगा। तो दो हमारे वाले इमेज है ना, 2 इमेजेस हमारे- तक तो पता लग जाएगा। अब ये मिटो सकता हूँ, रब कर दूं इसको, वो वाला तो पता चल गया अब तुम्हें। मिटे दो मिटा दो सर। मिटा दे, मिटे देते हैं। मिटे अरे, दो मिटे दो नहीं मिट सकता ये, क्योंकि ये हम पहले एक बार ऑफ कर चुके हैं ना, ये स्लाइड शो ऑफ हो गया। कोई बात नहीं, बाद में स्लाइड में हटा दूं। ये क्लियर है ना? आप चलें आगे। Yes, sir. बिल्कुल सर अब ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसको फटाफट करते हैं, जल्दी जल्दी करो। ये लास्ट क्वेश्चन, हालांकि और भी है हमारे पास, इसको एज एन होमवर्क लेना आप। इसको ऐसे ही करते हैं ना ट्रिक से। हाँ, ट्रिक से कर दो जैसा तुम्हारा मन करे। क्या है सर इसमें? इसमें दो मिरर खड़े हैं और बीच में एक बंदा खड़ा है जिसको सिर्फ L2 मिरर दिख रहा है। तो तुमसे पूछा है सेकंड नियरेस्ट इमेज इन द राइट मिरर। राइट मिरर मतलब L2। इसकी जो सेकंड इमेज है उसका डिस्टेंस पूछा है बस। ट्रिक से करना हो ट्रिक से कर देना, वरना बना के कर लो जैसा तुम्हारा मन करे। sir. 5 5 आ रहा है? 5 तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा मुझे। पर्सन से पूछना है। तुम्हारा आंसर सही आया बच्चे, पर्सन से देखो ना कितना आ रहा है। Sir, 4. जिसका आंसर 5 आया उसका शायद सही है, क्योंकि पर्सन से देखना है ना। 5 मिरर से आ रहा होगा तुम्हारा, तो पर्सन से 6 हो गया। देखते हैं, अभी पता नहीं आंसर 5 है या 4 है। आंसर क्या दे रखा है? 6 ही है। sir. बिल्कुल पर्सन से 6 हो गया। हाँ, पर्सन से ही पूछा है। चेक कर लेते हैं, आओ। पहली इमेज कहाँ बनेगी सर? ये L1, ये L2। L1 से कितनी दूर पर बनेगी सर? 2 2 मीटर L2 से 1 1 1। कितना ऐड कर दूं? 1. 3 1 तो इसमें 15 क्यों लिख रहा हूँ मैं? रुक सर, जाओ यहाँ पीछे का ना 3 है। 15। 3 कितना आएगा है सर 3 आएगा, सॉरी 3 3 ऐड कर दो। तो 3 और 1 क्या हो 3 से जाएगा? प्यार हो गया 4 4। 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5 ये फर्स्ट इमेज, ये सेकंड इमेज। लेकिन ये मिरर से डिस्टेंस है। L2 से सेकंड इमेज कितनी दूर है बच्चों? 5। 5 सेंटीमीटर। तुम बंदे से कितनी दूर हो जाएगी? 6। क्लियर है क्या? अच्छा, Yes, मैं पूछता, अगर बंदे का मुंह इधर होता इस साइड, तो L1 से सेकंड इमेज कितनी दूर होती है उससे? 5 होती तब। देखो ध्यान से 6 ही होगी। क्यों? अब बंदे का मुंह इधर है, तो बंदा कितनी दूर है मिरर से? 2 मीटर दूर। और सेकंड इमेज बन का आ रही है 4 मीटर पर, तो बंदे से कितनी दूर हो जाएगी? 4 प्लस 2 ठीक। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अभी हमसे बंदे का वो L2 से पूछा है, L2 से सेकंड इमेज कितनी दूर दिखेगी बंदे को? तो बंदे को कितनी दूर दिख रही है सेकंड इमेज?
मिरर से तो 5 दूर है, तो बंदे से कितनी दूर होगी बच्चे? 6 सेंटीमीटर। 6। तो टोटल हो गया 6। तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको? ट्रिक से हो गया। अगर तुम डायग्राम बना के देखोगे तब भी यही आंसर आएगा 100%। यस तो सर। देखो ये आ गया, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मैन इज 5 + 1 6। ठीक है, चल अब ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट, लास्ट है। क्वेश्चन में और भी लाया हूँ, ये तो नहीं करना, ये अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा ये तो होमवर्क में है सच, ये सारे होमवर्क में। ये होमवर्क 1, ये होमवर्क 2 और ये होमवर्क 3। ये क्वेश्चन करना है, उसके बाद छुट्टी। ये करना है सिर्फ तुम। ये वाला कहाँ गया? ये रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा है 2 प्लेन मिरर दे रखे हैं M1 और M2। ठीक है, पॉइंट सोर्स दे रखा है तुम्हें P, कहाँ दिख रहा है ना साफ? ये M1 से कितनी दूर है? A। M2 से कितनी दूर है? 2A। तो बताओ 2A। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस, मतलब दोनों की जो इमेज बनेगी, M1 की जो इमेज बनेगी और जो M2 की जो इमेज बनेगी, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो पहले तो देखना हमेशा डिस्टेंस कैसा लेंगे, मतलब जब मिरर से देखोगे तो परपेंडिकुलर लेना है ना। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, अगर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास पहला मिरर है, ये कैसा है? दूसरा मिरर है। तो मेरे को बताओ ये P पॉइंट कितनी दूर है पहले से? 2A। और नीचे वाले से 2A। M1 से कितनी दूर इसकी इमेज बनेगी? A। डिस्टेंस पर, यानी कहीं यहाँ पर, है ना। और M2 से 2A। नीचे 2A। यानी कहीं यहाँ पर, राइट। और मेरे से Yes, sir. इमेजेस के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये इमेज 1 हो गई, ये 2, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो ये वाला डिस्टेंस निकाल नहीं सकते क्या तुम? आराम से निकाल Yes, दोगे। sir. देख कैसे निकालोगे? सर पाइथागोरस लग जाएगी ना। पाइथागोरस, क्योंकि ये पूरा कितना हो गया बच्चों? 4A। ये पूरा कितना हो गया? ये 2A हो गया। एक ट्रायंगल सा नहीं बन रहा पूरा, अगर देखो तो। यस बन गया सर। तो ये 4A, ये 2A, तो ये कितना हो जाएगा? निकाल लो। पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करना है, तो इधर हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 2A का स्क्वायर प्लस 4A का स्क्वायर। 2A का स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर, 4A का स्क्वायर मतलब 16A स्क्वायर। तो 16 और 4 कितना हो गया? 20। A को बाहर ले लो, A√20। तो A√20 को क्या लिख सकता हूं मैं? 5 का रूट दे रखा है इन्होंने, तो 5 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 5 इंटू क्या लिख सकता हूँ इसको? 4। 4। तो 4 का रूट तो क्या होता है? 2। तो 2A√5। 2A√5 कितना दे रखा है? 2.3। तो ये कितना हो जाएगा? 4.6 है। 4.6। क्लियर है क्या? यस सर। बिल्कुल सर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4.6। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो देख लो, आसान क्वेश्चन था बहुत। तो हमने मल्टीपल इमेजेस वाले प्लेन मिरर वाले क्वेश्चंस खत्म कर दिए। मल्टीपल इमेजेस, हालांकि और भी होंगे क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकालना होगा। ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये वाले, ये हम नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा और भी हैं, बट अब मल्टीपल इमेजेस में किसी को डाउट ना रह जाए उसके लिए मैंने तुम्हें बहुत कम होमवर्क दिए हैं। 3 होमवर्क बहुत आसान है, देखते ही हो जाएंगे। होमवर्क 2 और 3 तो तुम बैठे बैठे कर दोगे। ठीक है, ट्राई करना। ठीक है, अभी के लिए किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लो। हम इसको फटाफट समराइज कर देते हैं। समरी में क्या करना है सर? नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? 360/। थीटा। अगर इवन आए तो क्या कर देना बिना सोचे समझे? -1 कर देना है। ओड आ जाए तो क्या करना है सर? सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक देखना है। वैसे ही रहने देना। और एसिमेट्रिक में कुछ चेंज नहीं करना। नहीं करना। क्या करना है? -1 कर देना। क्लियर है? और उसके लिए तुम्हें पता है M1 M2, नीचे मान लो ये 2 है, ये मान लो 3 है। ठीक है, और अगर ये 3 डिस्टेंस दूर है, ये 2 डिस्टेंस दूर है, तो ये कितना डिस्टेंस क्या होगा इनके बीच में? 5। अब पहली इमेज, दूसरी इमेज कहाँ बनेगी?
8 पे, 8 डिस्टेंस पे, यहाँ पर 7 पे, 7 फिर पे, तीसरी 12 पे और यहाँ पर 12 पे। 13 पे। ऐसा चलता रहेगा। क्लियर है? यस सर। तो अभी किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आज की क्लास ओवर है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप सभी आए और आप सभी जा सकते हैं। देखो आज तुम्हारी क्लास भी लेंथी हो गई है ना, 22 हो गई। ठीक है, कोई भी। कल भी तो हुई थी, परसों जो। परसों तो फिर अलग ही सीन था ना। चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बताओ मेरे को। नो सर। नो सर। का? नो सर। चलो, क्वेश्चंस को ऑप्टिक्स में साथ साथ करना पड़ेगा बच्चे। अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करे ना क्वेश्चंस की ऑप्टिक्स के अंदर, तो भूल जाओगे ऑप्टिक्स। और एक बार प्रैक्टिस कर ली तो इससे ज्यादा स्कोरिंग नहीं मिलेगा कोई भी सब्जेक्ट में। ठीक है।